बच्चों एलटी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था पार्ट 1 में, कल आहार नाल के बारे में आपको बताया था कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, इसके पार्ट कितने होते हैं। उसके बाद हमने आपको मुख गुहा के बारे में समझा दिया था। और आज हम देखेंगे कि दूसरा है वह है ग्रास नली। ग्रास नली की जो लंबाई हमने आपको बताया था 25 सेमी होती है। इसका कोई कार्य नहीं होता पाचन में, लेकिन एक माध्यम होता है जो भोजन को मुख गुहा से लेकर के अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो पाचन की क्रिया इसमें होती नहीं, और क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा इसी ग्रास नाल से भोजन मुख गुहा से ऐसे राउंड अप करते हुए ग्रास नाल से सीधे अमाशय तक पहुंच जाता है। ये डायरेक्टली नहीं जाता, अमाशय में डायरेक्टली नहीं जाता, ये थोड़ा ऐसी गति होती है जिसके कारण ऐसे ऐसे करके भोजन ग्रास नाल से होते हुए सीधे अमाशय में पहुंचता है। ठीक ना। और देखिए फिर क्या है, आगे हम आपको बताएंगे कि अमाशय, ये अमाशय होता है। ठीक, और अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डियक होता है, एक फंडिक दूसरा फंडिक होता है और तीसरा पायरोलिक होता है। कार्डियक, फंडिक, पायरोलिक। तो अमाशय का जो आकार होता है वह जे आकार का होता है। किस आकार का होता है? जे आकार का होता है। और इसमें इसका देखिए क्या कार्य क्या होता है। ये भोजन को 3 से 4 घंटे भोजन इसी में रहता है। अमाशय में भोजन कितने? 3 से 4 घंटे तक रहता है भोजन। इसमें पीसा जाता है भोजन को पूरी तरीके, क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन को पीसा जाता है। पीस करके पूरी तरीके से एक लेई के समान बनाया जाता है। लेई का मतलब गोद के समान बनाया जाता है। ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, इसका जो आकार होता है जे आकार को होता है। इसके जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो अमाशय में 3 से 4 घंटे तक जब भोजन रहता है उसमें क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन की पिसाई की जाती है। उसमें एंजाइमों का मिलना होता है और एचसीएल भी उसमें मिलता है। एचसीएल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भोजन को क्या बनाता है ये देखिए। तो हम आपको फिर पढ़ाएंगे क्या, कार्डियक वाला भाग क्या है। कार्डियक अमाशय का ऊपरी वाली भाग हिस्सा है। कार्डियक अमाशय का ऊपरी वाला हिस्सा है और ये हृदय के पास होता है, जिसके कारण इसे हम कार्डियक कहते हैं। हृदय के पास होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ठीक, और इसी कार्डियक से एचसीएल का निर्माण होता है इसी कार्डियक में। और एचसीएल का जो कार्य होता है, वह एचसीएल का जो कार्य होता है भैया क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन को अम्लीय बनाना, ठीक, और भोजन को सड़ने गलने से बचाने का कार्य भी करता है। कौन? HCl करता है। ठीक, अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट इसका क्या है, फंडिक। क्या भैया? फंडिक। जो इसकी संरचना होती है फंडिक में, वो कांटेनुमा होती है। जैसे आरा मशीन होती है ना, आरा मशीन का जो ब्लेड होता है वो कांटेनुमा होती है। ठीक उसी प्रकार इसकी संरचना भी कांटेनुमा होती है। और इसका काम एक होता है मुख्य कार्य की भोजन को रोक करके रखता है। किसका? जो ये फंडिक वाला भाग होता है जिसकी संरचना कांटेनुमा होती है, ये भोजन को क्या करता है? रोक करके रखने का कार्य करता है। और जो हमारा तीसरा भाग है वह है पायरोलिक। ठीक, जिससे जठर रस का स्राव होता है। इसमें असंख्य जठर ग्रंथियां होती है जिससे जठर रस का स्राव होता है। और इसी जठर रस में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबका अलग अलग कार्य होता है। जो रेनिन का काम होता है वह दूध को फाड़ता है। दूध को फाड़ने का मतलब एक प्रकार से दही बना देता है। दूध को क्या बना देता है? दही बना देता है। आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको दूध पिला दिया जाता है और उनको अगर अच्छी तरीके से गोदी में ना लिया जाए तो फिर वो जब उल्टी कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं, तो दही की तरह निकलता फटा फटा सा। तो ये कौन बनाता है दूध को? दही, रेनिन बनाता है। और जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन पे क्रिया करके इसे पेप्टोन में बदल देता है। किस पे? पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करके इसे पेप्टोन में बदल देता है। आगे हम आप पढ़ाएंगे, ये आपको समझ में आ गया हो मेरे हिसाब से। तो बच्चों अभी तक आपने अमाशय तक पढ़ा, ठीक। अब इसका अगला पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे अग्न्याशय। ये अग्न्याशय का आकार है जिसकी संरचना पत्तीनुमा होती है। ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं
इसे हम मिश्रित ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है। और जो इस अग्न्याशय अग्नेयसी रस जो उत्तेजित होता है वो एक सिक्रेटिन द्वारा हार्मोन होता है। क्या भैया? सिक्रेटिन एक हार्मोन होता है जिसके द्वारा इसे ये उत्तेजित करता है, इसलिए ताकि ये एंजाइम का स्राव करे। ठीक, आइए देखते हैं। अग्न्याशय का आकार पत्ती नुमा होता है। इसकी संरचना कैसी है, आकार कैसी होती है? पत्ती नुमा होती है। यह एक ग्रंथि है जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्राव करता है, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यही भोजन का पूर्ण पाचक एंजाइम यहीं से होता है। ठीक ना? तो जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ये देख लीजिए, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, ये अग्न्याशय से स्रावित होने वाले एंजाइम होते हैं और हर एक एंजाइम का अलग अलग कार्य होता है। ठीक ना? तो जो ट्रिप्सिन होता है, अमाशय में जो पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था, वहां पे पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन तो हो नहीं पाता। कुछ पाचन प्रोटीन का अवशेष जो अवशेष बचा होता है, वह जब अग्न्याशय के पास आता है तो यहाँ पे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम इसी पेप्टोन पे क्रिया करती है और इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देती है। क्लियर? फिर दूसरी बात क्या है, इमाइलेज जो होता है, देखिए पूर्ण रूप से मंड का पाचन मुख में भी नहीं होता। ठीक ना? क्योंकि उतनी बार हम लोग भोजन को चबा चबा के नहीं खाते, इसलिए पूर्ण रूप से पाचन मंड का मुख में नहीं हो पाता। तो पूर्ण पाचन जो होता है, हम देखेंगे इमाइलेज जो होता है एक एंजाइम है जो मंड और शर्करा को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। किसको? मंड और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। कौन? इमाइलेज नामक एंजाइम। आ जाइए आप यहाँ तीसरा देखेंगे, लाइपेज। क्या बेटा? लाइपेज जो है वह वसा को वसी अम्ल में बदल देता है, या फिर कह सकते हैं वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। क्लियर? तो यकृत है जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, और आप यहाँ देख सकते हैं यकृत की संरचना यही है आपका, जिसमें ये हरे रंग का जो दिख रहा है वो पित्ताशय दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? पित्ताशय। इसी में पित्तरस एक प्रकार से एकत्रित होती है, संग्रहित होती है। लेकिन पित्तरस का स्राव कौन करता है? पित्तरस बनता कहाँ है? तो हम देखेंगे यकृत पित्तरस का बनता है। ठीक है ना? फिर आगे आप आ जाइए, पित्तरस का निर्माण, ठीक, यकृत करती है। पित्तरस का निर्माण कौन करती है? यकृत करती है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 8.3 होता है। पित्तरस का जो पीएच मान कितना? 8.3 है। और ये भी स्वाद में कैसा होता है? क्षारी होता है। क्षारी का मतलब पूरी तरीके से कड़वा होता है। ठीक है ना? फिर देखिए इसका जो रंग होता है वह हल्का हरा और हल्का पीला होता है। पित्तरस का रंग हल्का हरा और हल्का पीला होता है, और यह जो भोजन की अम्लता को क्या करता है? दूर करता है। तो भोजन जो अम्लीय माध्यम था वो हमारे यहाँ अमाशय के पास, भोजन का अम्लीय माध्यम कहाँ था? अमाशय के पास था। ठीक है ना? भोजन का अम्लीय माध्यम अमाशय के पास था। ठीक, तो जब यहाँ पे आता है तो यही जो पित्ताशय से पित्तरस निकल करके, ठीक ना, भोजन में मिलता है, तो इसकी अम्लता को क्या कर देता है? दूर कर देता है, और भोजन को क्या बना देता है? क्षारी बना देता है। क्योंकि जो छोटी आंत में अगर भोजन का पाचन वो अम्लीय रूप को मतलब एक प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो क्षारी को ग्रहण करता है। ठीक ना? फिर देखिए क्या भैया, और ये वसा का पाचन करता है। वसा के पाचन की क्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक ना? और यह जो पित्तरस है वह एंजाइम नहीं है, फिर भी वह पाचन में एक सहायक होता है। पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि छठवां क्या भी आपका छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वह छोटी आंत में हो जाता है। ठीक ना? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, और पाचन और अवशोषण दोनों कहाँ होते हैं? छोटी आंत में होते हैं। ठीक ना? इसके जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक है ड्यूोडेनम है, ठीक है, जो इसका सबसे छोटा वाला भाग है। ठीक, ये क्या है? सबसे छोटा वाला भाग ड्यूोडेनम है। एक जेजुनम है। जेजुनम क्या भैया? मध्य भाग होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है। क्या होता है? स्पेस ज्यादा होता है। ठीक ना? और एक इल्लम है। क्या भैया? इलियम है,
जो सबसे लंबा वाला भाग होता है। क्या होता है? सबसे लंबा वाला भाग होता है। जो छोटी आंत की लंबाई होती है वह कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। कितनी होती है छोटी आंत की लंबाई? 6 से 7 मीटर होती। क्लियर है ना आपको? फिर देखिए क्या है, और इलियम के पास सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया होती है, ठीक ना। फिर यहां हम आते हैं आंतरस पे। इसी छोटी आंत से आंतरस का स्राव होता है। इसमें छोटी आंतों में आंत ग्रंथियां पाई जाती है जिससे आंतरस का स्राव होता है। और उस आंतरस में एंजाइम जो होता है, क्या होता है? जो एंजाइम होता है वह एंजाइम है इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज होता है, ठीक ना। तो जो इरेप्सिन होता है वह पेप्टाइड को, ठीक ना, पेप्टाइड कहाँ मिला आपको? पेप्टाइड आपको यहां मिला। कहां मिला आपको? पेप्टाइड यहां मिला। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड यहां। ट्रिप्सिन जो होता है वह जब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है तो अभी भी यह प्रोटीन का लास्ट अवयव नहीं है। लास्ट अवयव जो बनता है वो अमीनो एसिड बनता है। तो इरेप्सिन पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल देता है। और जो हमारा सुक्रेज होता है वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में दोनों में बदल देता है। फ्रुक्टोज क्या है? एक प्रकार से जो फलों में रस पाया जाता है, मीठा जो होता है, उससे ये फ्रुक्टोज के कारण होता है। क्लियर ना? फिर आप आ जाइए, लाइपेज जो होता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक ना। ये हमारे संपूर्ण छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे हम आपको बताएंगे कि इसी छोटी आंत की दीवारों में ऐसे उभारनुमा संरचना होती है जिसको जो अंगुलीनुमा कैसी होती है भैया? अंगुलीनुमा संरचना होती है, ठीक ना। इसी को हम रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रसांकुर कहते हैं, ठीक ना। तो जो ये रसांकुर का काम यही होता है कि अवशोषण की क्रिया दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। रसांकुर का कार्य होता है अवशोषण की क्रिया दर को बढ़ा देना। क्लियर? वैसे तो अवशोषण होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा रसांकुर के बिना, लेकिन रसांकुर क्या करता है? इसकी क्रिया दर को क्या करता है? वो बढ़ा देता है। क्लियर ना? फिर आप आएंगे आगे, हम आपको बताएंगे बड़ी आंत के बारे में, ठीक ना। ये क्या है? आपका बड़ी आंत है, ठीक। ये तो नाम भले है इसका बड़ी आंत, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से भी छोटी होती है। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर कितनी होती है? 2 से 3 मीटर होती है। बड़ी आंत में देखिए क्या होता है? जल का अवशोषण। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। यह एक अपेंडिक्स भाग है। इसे हम अवशेषी अंग के किसके नाम से? अवशेषी अंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? ये अवशेषी अंग है, ठीक। अब फिर आ जाइए, हम आपको बताएंगे प्रोटीन का जो पाचन होता है वह कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन आप देखेंगे अमाशय में जो पेप्सिन होती है, पेप्सिन एक एंजाइम होती है जो अमाशय में मतलब जठर रस स्राव होता है, जठरस में पाया जाता है पेप्सिन, और यही पेप्सिन प्रोटीन पे क्रिया करके पेप्टोन में बदल देती है। क्लियर ना? फिर जब यही पेप्टोन कहाँ आता है? हमारे अग्न्याशय में। कहाँ आता है? अग्न्याशय में। तो अग्न्याशय से जो स्रावित एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है, वह इसी पेप्टोन पे क्रिया करके पेप्टाइड में बदल देता है। अब हमारी फिर जो पेप्टाइड होता है वह भी क्या है? प्रोटीन का अवयव है। लेकिन छोटी आंत में जब यही पेप्टाइड पहुंचता है तो इसे इरेप्सिन नामक एंजाइम इसी पेप्टाइड पे क्रिया करके इसे अमीनो अम्ल में बदल देता है और यह प्रोटीन का लास्ट अवयव हो जाता है। तो बच्चों, आज यहाँ पे आपका आहार नाल संपूर्ण समाप्त होता है, और जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको अगली जानकारी या अगले पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा।